फाइनेंशियल मार्केट्स, एक ऐसा शोर, एक ऐसी उथल-पुथल, लेकिन क्या इस शोर में भी कोई सुर, कोई धुन छिपी है? सदियों से ट्रेडर्स इसी की तलाश में हैं, और यही तलाश एक कला भी है और एक विज्ञान भी। तो सवाल ये है कि ये जो स्टॉक चार्ट्स में ऊपर-नीचे होता रहता है, क्या ये बस रैंडम नॉइज है? या इसमें कोई सीक्रेट भाषा, कोई छिपा हुआ कोड है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम इस भाषा को समझने के दो बिल्कुल अलग-अलग तरीकों को देखेंगे, एक सदियों पुरानी कला और दूसरा एकदम मॉडर्न साइंस। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं 18वीं सदी के जापान में। हमारी कहानी की शुरुआत होती है वहीं से जहां एक चावल के व्यापारी ने बाजार की धड़कन को समझने का एक ऐसा तरीका खोज निकाला जो आज तक इस्तेमाल होता है। ये जो तकनीक है ना, कैंडलस्टिक चार्टिंग, इसका सफर बड़ा दिलचस्प है। सोचिए, ये सदियों तक जापानी चावल व्यापारियों का एक सीक्रेट वेपन था। पूरी दुनिया को इसके बारे में पता ही नहीं था। फिर 1980 के दशक में कुछ वेस्टर्न एनालिस्ट्स ने इसे खोज निकाला और दुनिया के सामने लाए, और बस उसके बाद तो जैसे क्रांति ही आ गई। तो इस कहानी के हीरो कौन थे? उनका नाम था मुनेहिसा होमा। बाद में उन्हें समुराई का दर्जा भी मिला। होमा को एक बात समझ आ गई थी कि बाजार सिर्फ डिमांड और सप्लाई के गणित से नहीं चलता। असली खेल तो इंसानी भावनाओं का है, लालच और डर का। उन्होंने बस इन्हीं भावनाओं को पकड़ने का, उन्हें ट्रैक करने का एक विजुअल तरीका बना डाला, और बस यहीं से जन्म हुआ कैंडलस्टिक्स का। तो आखिर ये कैंडलस्टिक है क्या भला? आसान भाषा में समझें तो ये मार्केट की भाषा का एक अक्षर है, एक लेटर। बस एक कैंडल को देखकर हमें 4 जरूरी बातें पता चल जाती हैं। कीमत खुली कहाँ, बंद कहाँ हुई, उस दिन सबसे ऊपर कहाँ तक गई और सबसे नीचे कहाँ तक पहुंची। कैंडल का हर एक हिस्सा ना एक कहानी सुनाता है। ये जो बीच का मोटा हिस्सा है, जिसे बॉडी कहते हैं, ये बताता है कि खरीदारों और बेचने वालों के बीच लड़ाई कितनी तगड़ी थी। और ये जो ऊपर नीचे पतली लकीरें हैं, जिन्हें शैडो या विक कहते हैं, वो दिखाती हैं कि दिन का हाई और लो क्या था। देखने में सिंपल है, पर इसमें बहुत सारी जानकारी छुपी होती है। तो ठीक है, अगर एक कैंडल एक अक्षर है, तो जब बहुत सारी कैंडल्स एक साथ आती हैं तो क्या बनता है? शब्द, और फिर वाक्य। यही कैंडलस्टिक पैटर्न्स है। ये हमें मार्केट की साइकोलॉजी, मतलब खरीदारों और बेचने वालों के बीच की खींचतान की पूरी कहानी बताते हैं। चलिए कुछ पैटर्न्स को समझते हैं। सबसे पहला और बहुत पावरफुल है एनगल्फिंग बार। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है, निगल जाना। ये तब बनता है जब एक पार्टी, चाहे बायर्स हो या सेलर्स, दूसरी पार्टी को पूरी तरह से निगल लेती है। ये मार्केट में पावर शिफ्ट का एक बहुत बड़ा सिग्नल है। जैसे यहाँ देखिए, जब एक बड़ी सी हरी कैंडल पिछली लाल कैंडल को पूरी तरह से ढक लेती है, मतलब उसे एनगल्फ कर लेती है, तो ये एक मजबूत संकेत है। इसका मतलब है कि खरीदारों ने बाजी पलट दी है और अब मार्केट का कंट्रोल उनके हाथ में है। यहाँ से ट्रेंड बदलने की पूरी संभावना होती है। अब आते हैं डोजी पर। ये देखने में बहुत छोटी सी कैंडल होती है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा होता है। डोजी का मतलब है कंफ्यूजन, अनिर्णय। ये तब बनती है जब खरीदारों और बेचने वालों में इतनी जबरदस्त टक्कर होती है कि कोई भी जीत नहीं पाता, लड़ाई ड्रॉ हो जाती है। डोजी की बॉडी लगभग होती ही नहीं है, क्योंकि कीमत जहां से शुरू हुई लगभग वहीं आकर बंद हो गई। और जब ये एक लंबे अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के बाद दिखती है ना, तो ये एक वार्निंग साइन होता है। ये कहती है सावधान, पार्टी खत्म हो सकती है, ट्रेंड अब थक रहा है। अगला पैटर्न है शूटिंग स्टार। नाम से ही कितना ड्रामेटिक लगता है, और इसकी कहानी भी वैसी ही है। ये एक फेल्ड रैली की कहानी है। मतलब खरीदारों ने पूरी जान लगाकर कीमत को आसमान पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर बैठे सेलर्स ने उन्हें ऐसा धक्का दिया कि वो सीधे नीचे आ गिरे। इसकी लंबी ऊपरी शैडो को देखिए, ये खरीदारों की उस नाकाम कोशिश का सबूत है। जब भी ये पैटर्न एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के टॉप पर बनता है, तो ये एक बहुत मजबूत बेयरिश सिग्नल माना जाता है। ये साफ साफ कहता है कि मार्केट ने ऊंची कीमतों को रिजेक्ट कर दिया है। तो ये तो हुई इंसानी नज़र की कला। इन पैटर्न्स को पहचानना, उनकी कहानी को समझना, ये एक आर्ट है। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अब हम बात करेंगे साइंस की। सवाल ये है कि क्या हम एक मशीन को, एक एआई को ये कला सिखा सकते हैं, और क्या वो ये काम हमसे बेहतर कर सकती है? तो यहाँ मुकाबला है इंसान बनाम मशीन का। एक तरफ है इंसान का इंट्यूशन, उसका तजुर्बा, जो कभी-कभी धीमा और बायस्ड हो सकता है, और दूसरी तरफ है एआई,
जो बिना थके, बिना किसी इमोशन के लाखों चार्ट्स को सेकंडों में एनालाइज कर सकता है। तो कौन जीतेगा ये लड़ाई? तो रिसर्चर्स ने एआई को ट्रेन कैसे किया? प्रोसेस काफी सीधा साधा था। स्टेप 1, उन्होंने स्टॉक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स मतलब हर जगह से हजारों चार्ट्स की तस्वीरें जमा की। स्टेप 2, फिर उन्होंने एक खास एआई, जिसे सीएलएन कहते हैं, जो तस्वीरें पहचानने में एक्सपर्ट होता है, उसे ये सारी तस्वीरें दिखाईं ताकि वो सीख सके। और स्टेप 3, फिर एआई का टेस्ट लिया गया कि बताओ अगला मूव ऊपर होगा या नीचे। और अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। जो नतीजे सामने आए वो सच में चौंकाने वाले थे, और जो हम सदियों से मानते आ रहे हैं उसके बिल्कुल उलट थे। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या एआई को वो सारे क्लासिक पैटर्न्स मतलब एनगल्फिंग बार, डोजी, शूटिंग स्टार सिखाने से कोई फायदा हुआ? क्या ये तरीका काम आया? जवाब था बिल्कुल नहीं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जिस एआई को खास तौर पर इन पैटर्न्स को पहचानने के लिए ट्रेन किया गया था, उसकी एक्यूरेसी निकली करीब 50%, मतलब एक सिक्का उछालने के बराबर। वो बस तुक्के मार रहा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रिसर्चर्स ने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। इस बार उन्होंने एआई को कुछ भी नहीं सिखाया, कोई पैटर्न नहीं, कोई थ्योरी नहीं। उसे बस हजारों चार्ट्स की रॉ तस्वीरें दी और कहा, तुम खुद देखो और सीखो। और यहीं से सब कुछ बदल गया। नतीजे देखिए, इस नॉन पैटर्न एआई ने, जिसने सब कुछ खुद सीखा, कमाल ही कर दिया। बिटकॉइन पर 77% से ज्यादा एक्यूरेसी, यूरो डॉलर पर 71%, अमेज़न के स्टॉक पर 72%। ये सिर्फ तुक्का नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि एआई चार्ट्स में कुछ ऐसा देख रहा था, कुछ ऐसे सिग्नल पकड़ रहा था जो इंसानी आंखों से अब तक छिपे हुए थे। तो हम कहाँ पहुंचे? इसका मतलब क्या है? क्या सदियों पुरानी ये कला बेकार है या मशीन ही भविष्य है? सच कहूं तो जवाब इन दोनों के बीच में कहीं छिपा है। तो देखिए, मुद्दे की बात यह है, जो क्लासिक पैटर्न्स हैं वो इंसानों के लिए मार्केट की साइकोलॉजी को समझने की एक कहानी है। वो हमें बताते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ एआई बिना किसी कहानी के सीधे रॉ डेटा में ऐसे सिग्नल ढूंढ सकता है जो हमें शायद कभी दिखते ही नहीं। असली खेल है कॉन्टेक्स्ट का, जो अभी भी मशीनें पूरी तरह से नहीं समझ पाती। तो भविष्य इंसान वीएस मशीन का नहीं, बल्कि इंसान प्लस मशीन का है, दोनों के साथ मिलकर काम करने का। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे एआई और भी स्मार्ट होता जाएगा, तो वो क्या करेगा? क्या वो इंसानों की तरह इंट्यूशन यानी सहज ज्ञान सीख पाएगा? या फिर वो ऐसे ऐसे पावरफुल पैटर्न्स खोज निकालेगा जिन्हें देखने के लिए हमारी आंखें कभी बनी ही नहीं थीं? इसका जवाब ही फाइनेंशियल मार्केट्स का भविष्य तय करेगा।